मुद मंगल में संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, सुबह से कई लोगों के फोन अब तक आते रहे कि नए साल के उपलक्ष्य में कुछ बताएं। क्या नया है? मिट्टी पानी आग हवा सब पुराने हैं। जमीन जायदाद मठ मकान पुराने हैं। काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ईर्ष्या घृणा बैर विरोध लड़ाई झगड़ा, ये तो सब पुराने हैं। इसमें नया क्या है? हाँ, यदि दया क्षमा सत्य धीर विवेक विचार संयम साधना भक्ति ज्ञान वैराग ये आ जाए तो यही नए हैं। मोह घट करके निर्मोहता मन में हो, लोभ घट करके निर्लोभता हो, आसक्ति घट कर अनासक्ति हो, कामना घट कर निष्कामता हो, चिंता घट कर निश्चिंतता हो, तनाव घट करके मन में सरलता और प्रसन्नता हो, तब तो समझा जाएगा कि नया साल है। बाकी तो सब पुराना ही पुराना है ना। सिर्फ कैलेंडर बदला, मन तो नहीं बदला। और कैलेंडर बदल देते हैं तो आज का जो भौतिक विकास हुआ है और इस भौतिक विकास के दौर में आपसी रिश्तों में जो टूटन बढ़ी है और इस भौतिक विकास में जो वृद्धाश्रम बढ़ते चले जा रहे हैं, ओल्ड एज होम बढ़ते चले जा रहे हैं, जहाँ बूढ़े माता पिता को लोग छोड़ देते हैं सेवा करने के समय पर, उसी पर किसी कवि ने व्यंग किया है। फटे कैलेंडर हो गए आज रिटायर्ड बाप, इन्हें कहाँ टांगा करें सोच रहे दिन रात। बेटा सोच रहा है रिटायर्ड बाप को कहाँ टांग दें। फटे कैलेंडर हो गए आज रिटायर्ड बाप, इन्हें कहाँ टांगा करे सोच रहे दिन रात। पिता पुत्र संबंध में इतना हुआ विकास, रामचंद्र देने लगे दशरथ को वनवास। बस यही तो हो रहा है यार। नया तब समझा जाएगा जब मन की बहिर्मुखता घट करके अंतर्मुखता बढ़े, देह भाव घट करके आत्मभाव में मन लगे और स्वार्थ भावना छोड़ करके सेवा में मन लगे, तब नया होगा। अब जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन नया साल, उस दिन नया जन्म, उस दिन नया जीवन और नई सुबह नया सवेरा। थोड़ी चर्चा सदगुरु कबीर वाणी के संदर्भ में। आप सब बीजक पाठी हैं, आप लोगों को कुछ बताना सूरज को दीपक दिखाना जैसा ही है। लेकिन थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। बीजक में सदगुरु कबीर का एक पद है, पहले पूरा पद ही कहूंगा लेकिन एक दो पंक्ति पर ही चर्चा करेंगे। नर हरि लाग दौ विकार बिनु ईंधन मिले न बुझावन हारा, मैं जानो तो ही से व्यापे जरत सकल संसारा। पानी माहि अगिन को अंकुर जरत बुझावे पानी, एक न जरे जरे नौ नारी युक्त न काहू जाने। शहर जरे पहरू सुख सोवे कहे कुशल घर मेरा, पुरिया जरे वस्तु निज उबरे विकल राम रंग तेरा। कुब्जा पुरुष गले एक लागा पूज नमन की श्रद्धा, करत विचार जन्म गौ खीसे ईतन रहत असाधा। जान बूझ जो कपट करत है, तही असंबंध न कोई,
कहें कबीर तेहि मूढ़ को भला कौन विधि हुई। मूर्ख वह नहीं है जो कुछ जानता नहीं है, मूर्ख वह नहीं है जो अज्ञानी है, मूर्ख वह नहीं है जिससे कोई गलत काम हो जाता है, मूर्ख वह है जो गलत काम को बार बार दोहराता है। मूर्ख वह है जो जानबूझ करके गलत करता है। अनजान में गलत हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, अनजान में गलती होना क्षम्य है, लेकिन जानबूझ करके गलत करना, ये तो जानबूझ कर गलत करने का अर्थ है हाथ में दिया लेकर कुआं में गिरना। और यही हो रहा है हम सबके जीवन में। जो अनजान आदमी है, अज्ञानी है, उस अनजान अज्ञानी आदमी को समझा बुझाकर सही रास्ते पर लाया जा सकता है, लेकिन ज्ञानी को समझाना तो पूरी दुनिया हम हार जाएगी, क्योंकि उसे तो खुद अपने ज्ञान का अहंकार है। जो आदमी सोया हुआ है, आप उसे पुकारो तो एक बार, दो बार, तीन बार का आवाज सुन करके वह आदमी जग जाएगा, उसकी नींद टूट जाएगी। किंतु जो आदमी जागते हुए सोने की नकल कर रहा हो, चाहे रात दिन नगाड़ा पीटो, वो जागेगा ही नहीं। कहीं ऐसे ही जागते जागते सोने वालों में हमारे और आपकी गिनती तो नहीं हो रही है, थोड़ा समझने की बात होगी। सदगुरु कबीर जो ये कहते हैं, जान बुझ जो कपट करो ते संबंध न कोई, कहें कबीर ते मूढ़ को भला कौन विधि हो। ऐसा लगता है साहब ने हम लोगों को देखकर ही कहा होगा, ज्ञानियों को देख करके, क्योंकि सदगुरु कबीर का संपर्क ज्ञानी अज्ञानी सबसे हुआ है। ठीक है, भूल हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, भूल हो गई तो हो गई। अब यदि आज हम जानते हैं कि नया साल है, तो सन 2023 में जो जो गलतियां हुई है, उन गलतियों को इस 2024 में न दोहराएं। और सन 2023 और उसके पहले के सालों में जो जो काम करने लायक रह गए हैं, जो काम हम नहीं कर सके और जो जीवन में सचमुच में करना चाहिए था, उन कामों को अब करना शुरू कर दें तो साल नया क्या, जीवन नया बन जाएगा। तो हमें जगने की आवश्यकता है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि नर हरि लाग दौ विकार बिनु ईंधन मिले न बुझावन हारा। ऐ नर, तू हरि में लग, आदेश है, उपदेश है हरि में लगने के लिए। किसी ने पूछा होगा क्यों लगे, जरूरत क्या है हरि में लगने की? तो साहब कहते हैं तुम्हारे भीतर दौ आग लगी हुई है, और इस आग को बुझाने के लिए, क्योंकि जो तुम्हारे भीतर जो आग लगी है, इस आग को बुझाने वाला तुम्हें अब तक कोई मिला नहीं है, और तुम इस आग से जल रहे हो। इस आग से आगे न जलो, इसलिए तुम्हें हरि में लगना है। तो लोगों ने कहा होगा कि हमें तो आग दिखाई नहीं पड़ रही है, और आग तो तब लगेगी जब कोई ईंधन होगा। साहब कहते हैं ये जिस आग में तुम जल रहे हो, उस आग में बाहरी ईंधन नहीं होता है। बिना बाहरी ईंधन के वो आग लगी हुई है,
और कहो यदि ईंधन कहो तो साहब कहते हैं वह आग, वह जो ईंधन है मनोविकारों का ईंधन है। ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, अपनी अपनी आग। वो अपनी अपनी आग क्या है? सबके मन के विकार, और इन्हें हम बनाते हैं, ये दिखाई नहीं पड़ते। कोई ऐसा थर्मामीटर नहीं है, कोई ऐसा पैमाना नहीं है जिसे आदमी के मुंह में या बगल में या कहीं लगा दो पता चल जाए कि आदमी भीतर कितनी काम वासना, कितना क्रोध है, कितना लोभ मोह है, कितना ईर्षा द्वेष है, कुछ पता चलने वाला नहीं है। लेकिन आदमी है। आप कह सकते हैं कि हमारे भीतर तो आग नहीं, लेकिन कितनी बार आप लोगों ने कहा होगा, आदमी मानता नहीं है कि मेरे भीतर आग है, लेकिन अनजाने में आपके मुख से निकल गया होगा। साहब क्या बताएं, उन्होंने ऐसे बात कह दी कि मेरे भीतर आग लग गई थी, नहीं तो कहां से आग लग गई? अभी तो कह रहा साहब मेरे भीतर आग नहीं, आग थी ही नहीं, तो कहां से लग गई आग? थी, दबी हुई थी, बस किसी ने कुछ कहा, राख उड़ गई और बस आग प्रज्वलित हो गई। यही बात है। हाँ, एक आग और होती है जिस आग के लगने पर पूरा जीवन शीतल हो जाता है, किंतु हम उस आग से परिचित नहीं हैं। वह आग जलाने का काम नहीं करते। आग तो जलाते हैं, किंतु वही आग जलाते हैं जिससे हम रात दिन जलते हैं। और जिस आग के लगने पर जितनी आग लगती जाएगी उतनी जीवन शीतलता आती चली जाएगी। साहब ने उस आग के लिए भी संकेत किया है और कहा है, आग जो लागी समुद्र में धुआं न प्रगट होए, की जाने जो जरिमुआ की जाकी लाई हो। समुद्र में आग लगी किंतु धुआं प्रकट नहीं होता। इस आग को वही जान सकता है जिस आग में जल रहा है, या वह व्यक्ति जान सकता है जिसने यह आग लगाई होगी। यह आग ज्ञान और वैराग की आग है। किसके भीतर कितना ज्ञान है और कितना वैराग है कोई नहीं जान सकता। बोलना ज्ञान नहीं है। कोई बोल रहा है, घंटों प्रवचन कर रहा है बिना रुके और सुंदर युक्तों के साथ प्रवचन कर रहा है, तो इन्हें समझना चाहिए कि आदमी ज्ञानी है। ज्ञान का अर्थ होता है अंदर बाहर का जो राग है वो खत्म हो जाना। ज्ञान का अर्थ होता है भीतर का दुख समाप्त हो जाना। इस आग का तो किसके भीतर कितना ज्ञान है और कितना वैराग है ये कौन जानता है? इसमें कोई धुआं तो नहीं, कोई बाहरी लक्षण तो नहीं है। व्यक्ति स्वयं जान सकता है कि मेरे भीतर कितना ज्ञान और वैराग्य है। और ज्ञान वैराग्य का जितनी बढ़ती जाएगी भीतर उतना शीतल होता चला जाएगा। लेकिन जिस आग की बात यहां साहब कह रहे हैं वो ज्ञान वैराग्य और संयम साधना की आग नहीं है, वह दूसरी आग है, वह विकारों की आग है। लेकिन हम देखते कहां हैं? साहब ने और भी कहा ना कि पानी में पावक भरे अंधे आंखें न सूझे। साहब ने कहा पानी में आग जल रही है। लोगों ने कहा साहब आप अद्भुत बात करते हो, पानी में कहां आग लगेगी? साहब ने कहा नहीं, मैं सच कह रहा हूं, पानी में आग लगी हुई है। तो लोगों ने कहा साहब हमें दिखाई क्यों नहीं पड़ता? साहब कहते हैं अंधों को दिखाई कहां पड़ेगा? पानी में जो आग लगती है वो आंख वालों को दिखाई पड़ेगा, अंधों को दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए कबीर साहब की भाषा में हम सब अंधे ही हैं, आंख वाला तो कोई कोई होगा। हमारी आंखें हैं
आंखों से हम दुनिया को देख रहे हैं, लेकिन देखते हुए भी हम अंधे हैं। साहब ने कहा है, देखत जो नहीं देखिए अदृष्ट कहावे सोए। जो देखते हुए भी नहीं देखता है वो अंधा कहलाता है। देखते हैं कि अमुक आदमी ने गलत काम किया, उसका ये दुष्परिणाम आया, फिर हम वैसा काम कर रहे हैं, तो अंधे तो हो गए। आदमी अपनी गलती से तो शिक्षा लेता ही है, ले सकता है। आंखें खुली होगी ना तो दूसरों की गलतियों से भी शिक्षा ली जा सकती है, और ज्ञानी यही करते हैं, और दूसरों की गलतियों से शिक्षा लेता। कहा जाता है, सुकरात से किसी ने पूछा कि आप इतने बड़े ज्ञानी। उस जमाने में कहा जाता है यूनान में सुकरात जैसा ज्ञानी कोई नहीं था, अपने जमाने के सबसे बड़े ज्ञानी। तो किसी ने सुकरात से कहा कि आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, तो जब आप इतने बड़े ज्ञानी हैं तो आपके गुरु और कितने बड़े ज्ञानी होंगे, तो आपके गुरु कौन हैं, ताकि हम उन्हें भी हम आपके गुरु के दर्शन भी कर सके। तो सुकरात ने कहा, ये दुनिया में जितने मूर्ख हैं वही लोग मेरे गुरु हैं। कहा, लोगों ने कहा कि आप कैसे मजाक करते हैं, ये मूर्ख लोग गुरु कैसे होते हैं। सुकरात ने सचमुच में मूर्ख लोग गुरु हैं। मैंने देखा कि आज ये गलत काम करने से, ये मूर्ख लोग जो है, अज्ञानी आदमी ये गलत काम कर रहा है, उसका ये फल मिला, उन कामों को मैं छोड़ता चला गया, बस हो गया मेरा काम। तो लेकिन हम कहाँ देख सकते हैं, हमारी आंखें बंद है ना, इसलिए दिखाई नहीं पड़ता है। इसीलिए साहब कहते हैं, नर हरि लाग, ए लोगों तुम हरि में लगो। कबीर साहब की दृष्टि में जितने मनुष्य हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष, सब नर है। और सब नर हो सकते हैं, लेकिन अपने नरत्व को भूल गए हैं। एक नर नारी हमारी भाषा है स्त्री पुरुष के लिए। पुरुषों को हम नर कहते हैं, स्त्रियों को हम नारी कहते हैं। लेकिन कबीर साहब की भाषा में कहें तो जितने स्त्री पुरुष हैं सब नारी ही हैं। नर तो कोई होगा, और कोई भी हो सकता है, गृहस्थ, विरक्त, स्त्री पुरुष, अनपढ़ विद्वान, कोई भी नर हो सकता है। लेकिन कबीर साहब की भाषा में नर कोई होगा। संभावना हर आदमी के भीतर है, किंतु संभावना दबी की दबी रह जाती है, वो उभर कर सामने नहीं आती। कबीर साहब की भाषा में कहें तो नर कौन और नारी कौन। नर को नारी जानिए जो है विषयासक्त, और नारी को नर जानिए जो है विषय विरक्त। जिसका मन संसार के विषयों की आसक्ति में डूबा हुआ हो वो सब नारी है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। और जिसका मन संसार के विषयों से विरक्त है वो नर है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, साधु हो गृहस्थ, तो कोई भी हो। संसार के विषयों का त्याग नहीं हो सकता। जब तक जीवन तब तक संसार के विषयों का त्याग नहीं हो सकता। रूप विषय है। आप लोग बैठे हैं, आपका चेहरा दिखाई पड़ रहा, रूप तो दिखाई पड़ रहा हमें, इसका हम त्याग कैसे करें। कान से हम सुनते हैं शब्द, तो शब्द का त्याग कैसे हम कर सकते हैं। जीवा से स्वाद ग्रहण होता है, खाते हैं तो हर वस्तुओं में स्वाद होता है, उसका त्याग कैसे करें। गंध सुगंध का भी ज्ञान होता है, ठंडी गर्मी कठिन कोमल स्पर्श का भी ज्ञान होता है, और इनका त्याग कैसे हो सकता है। विषयों की आसक्ति का त्याग होता है, विषय का त्याग नहीं होता। धन का त्याग नहीं करना है, धन के लोभ का त्याग कर दे तो आदमी धन का उपयोग करते हुए भी निर्लोभ हो सकता है। और एक आदमी भले पैसा नहीं छूता लेकिन महालोभी हो सकता है। तो बाहर से कौन कितना क्या कर रहा है उतना महत्वपूर्ण नहीं है। गलत जो गलत है, गलत विषय का तो त्याग करना ही होगा, लेकिन जीवन निर्वाह के जो साधन वो भी तो विषय में आते हैं। ज्ञान के शब्दों को सुने,
जीवन निर्वाह के लिए खाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, छूना भी पड़ेगा। विषय बंधन नहीं है, विषयों की आसक्ति बंधन है। और जिन्होंने विषयों की आसक्ति का त्याग कर दिया वो विरक्त होता है। विरक्ति का मतलब घर छोड़ देना मात्र ही नहीं है, वो भी जरूरी है, लेकिन घर तो छूट गया, घर का मोह नहीं छूटा। घर में जो जमीन जायदाद मठ मकान रुपया पैसे थे उनका अहंकार नहीं छूटा। भले घर छोड़े 10 साल 15 साल हो गया, लेकिन अभी भी होता है, मेरे घर में ये था, मेरे घर में वो था। तो तुम्हारा घर कौन है? जो तुम्हारे घर में था वो तो उसी घर में चले जाओ। रहते हो साधु मठ में और कहते हो मेरे घर में ये था, तो साधु मठ तुम्हारा घर है कि जो छोड़े वो तुम्हारा घर है? मेरे घर में ये, मेरे घर में वो, मैंने ये छोड़ा, मैंने वो छोड़ा। छोड़े कहाँ हो? अभी मन से तो पकड़े हो ना, बाहर से छोड़ा है। अब बाहर का छोड़ना वो भी जो गलत हो उसका आवश्यक तो है, लेकिन मात्र बाहर का छोड़ना कल्याण का साधन नहीं बनता। कल्याण का साधन बनता है भीतर का छोड़ना। उदाहरण आप लोगों ने अनेक बार सुना होगा, फिर से दोहरा दूं ताकि अपने अहंकार को हम समझ सकें। एक युवक था, संपन्न घराने का, हर प्रकार से सामाजिक दृष्टि से संपन्न, आर्थिक दृष्टि भी से संपन्न, हर बार संपन्न घर का युवक। किसी कारण से घर छोड़ करके साधु हो गया। लेकिन साधु तो हो गया, लेकिन घर में जो अहंकार था, हमारे घर ऐसा था, हमारे घर में ऐसा था, हमारे घर वो था, हमारे घर वो था, उसका अहंकार नहीं छोड़ पाए। और जब कभी साधुओं के बीच बैठते थे, चर्चा होती थी, तो वही अपना घूम फिर कर ले आते थे। एक बार ऐसे मठ के संतों में बैठे को चर्चा हो रही थी, चर्चा फिर वैसे आ गए, तो उन्होंने अहंकार पूर्वक कहा, तुम लोग क्या समझते हो? अरे तुम लोग क्या छोड़ कर आए हो? थोड़े से जमीन छोड़े, थोड़ा मकान छोड़े, थोड़ा देश छोड़ दिया। मुझे देखो, मेरे घर में क्या नहीं था? ये था, वो था, वो था, ये था, सब तो था, लेकिन मैंने सब पर लात मार दी है। किसी का लात जरूर मार दी, लेकिन लात अभी चिपक गई है वहीं के वहीं। लात तो मारी, लेकिन लात का चिपकना यदि बाकी है तो फिर कहां लात मारे? करना क्या है कल्याण के लिए? कुछ चीजें ऐसी होती है जो मन और इंद्रियों को उत्तेजित करने वाले होते हैं। कुछ क्रिया, कुछ कलाप, कुछ शब्द विषयों का ग्रहण, कुछ खान पान, कुछ रहन सहन, कुछ संगत मन इंद्रियों को उत्तेजित करने वाले होते हैं, विकारी बनाने वाले होते हैं और शरीर के लिए भी नुकसानदायी होते हैं। उनका तो सर्वथा त्याग करना होता है। किंतु जीवन निर्वाह के लिए और सेवा के लिए जिनको ग्रहण करना होता है, उनकी आसक्ति का त्याग, ये आसक्ति का त्याग ही वैराग है। सदगुरु कबीर ने एक साखी में कहा है, विषय त्याग वैराग्य है, समता कहिए ज्ञान, सुखदायी सब जीव सो यही भक्ति परमान। वैराग क्या है? विषयों की आसक्ति का त्याग, ये वैराग है। ज्ञान अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति, सुख दुख, मान अपमान, निंदा प्रशंसा, चाहे जैसी भी परिस्थिति आ जाए, मन का समता भाव में स्थित रहना। अनुकूलता मिली, सम्मान मिला, लाभ हो गया, प्रशंसा मिली, हर्ष का उद्रेक मन में ना हो, पुलकित ना हो मन। अपमान मिला, निंदा हुई, प्रतिकूलता मिली, घाटा हो गया, शरीर में रोग व्याधि आ गए, मन में व्याकुलता ना हो, दुख ना हो, हर स्थिति में समता, ये ज्ञान का अर्थ होता है। अपने हम शरीर से समझ लें, ठंडी गर्मी बरसात, महीना कुछ भी हो, दिन हो या रात हो, बाहर खूब शीतलहरी चल रही है, किंतु शरीर का तापमान
स्वस्थ शरीर है तो वो तापमान उतना को उतना रहता है जितना गर्मी के दिनों में होता है। चाहे कितनी भी लू चले शरीर का तापमान नहीं बढ़ेगा। ठंडी के दिनों में शरीर का तापमान घटता नहीं है, गर्मी दिनों में शरीर का तापमान बढ़ता नहीं है। बाहर ठंडी गर्मी बढ़ती है इसलिए हमारे शरीर में उसका अनुभव होता है। शरीर अपने टेम्परेचर को बना कर रखता है। स्वस्थ शरीर है तब यदि ठंडी में टेम्परेचर घट जाए शरीर का, गर्मी में बढ़ जाए तो हम जी नहीं पाएंगे। तो मौसम चाहे कुछ हो, समय चाहे जो हो, शरीर स्वस्थ है तो शरीर का तापमान एक जैसा रहता है। इसी प्रकार बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी हो, सुखद हो, दुखद हो, अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, घाटा मुनाफा की स्थिति जैसे भी हो, मन का टेम्परेचर एक समान हो तब ज्ञान समझना चाहिए। सम्मान मिला, प्रशंसा हुई, एकदम पुलकित हो गए। अपमान मिला, निंदा हुई, कुछ प्रतिकूलता आ गई, दुखी हो गए, रोने लग गए। ये तो समाज संसारी और अज्ञानी आदमी का काम है। हम भक्ति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, ज्ञान की बातें कहते हैं, और जैसे एक अज्ञानी आदमी रो रहा वैसे हम भी रो रहे हैं, तो उसमें और हमें फर्क कहाँ हुआ? फिर किसके लिए भक्ति कर रहे हैं, किसके लिए सत्संग कर रहे हैं, किसके लिए ये विद्या ज्ञान की हम प्रशंसा कर रहे हैं? क्या केवल दूसरों को कहने के लिए? तो हमसे अच्छा तो टेप रिकॉर्डर है, वो गलती नहीं करेगा। समता कहिए ज्ञान। सदगुरु कबीर कहते हैं ज्ञान का अर्थ है हर स्थिति में मन में समता भाव बना रहना। सुखदायी सब जीव को यही भक्ति परमान। भक्ति क्या है? ऐसा व्यवहार, ऐसा कर्म, ऐसा आचरण जो अपने लिए और दूसरों के लिए सुखदायी हो, उसी कर्म व्यवहार आचरण का नाम भक्ति है। बस घंटा हिलाना, आरती कर लेना, पूजा कर लेना, या कुछ नाम जप लेना, फूल पत्ती चढ़ा देना, ये तो औपचारिक कर्मकांड है। मनुष्य मात्र ही नहीं, प्राणी मात्र के लिए जब मन में कोई दुर्भावना आने पाए, सबके लिए सुखदायी व्यवहार, कम से कम जानबूझकर ये गलती ना करें, ऐसे कर्म व्यवहार आचरण है। साहब कहते हैं ये भक्ति है। और इसी को जानने के लिए साहब का आदेश है नर हरि लाग। ऐ मनुष्य तू, ऐ नर तू हरि में लग। बात तो चाहिए नर, स्त्री पुरुष कोई भी नर हो सकता है। न और र, जिसका मन कहीं रमन नहीं होता करता, कहीं आसक्त नहीं होता, वही नर है। चाहे साधु है तो कोई भी हो, अनासक्त हो जाना। लेकिन हम अपनी इस स्थिति को भूल गए हैं। हमारा मन तो हर जगह आसक्त बना हुआ है ना। जहां जहां अनुकूलता मिली वहां आसक्त होते गए, आसक्त होते गए, और आसक्त होते होते अपनी वास्तविकता को भूल गए। पुनः उस वास्तविकता को समझना है, अपनी वास्तविक स्थिति में आना है। इसलिए साहब कहते हैं हरि में लगने को। हरि कौन? यहां सकारात्मक रूप से साहब सदगुरु कबीर हरि की बात कर रहे हैं। आप सब जानते हैं हरि के अनेक अर्थ हैं, लेकिन हरि का अर्थ, मुख्य अर्थ हरति हरिया, जो हमारे अज्ञान को, दुख को हरण कर ले, वह गुरु है। गुरु हरि है, ज्ञान हरि है, गुरु हरि है और आत्मा हरि। गुरु के पास क्यों जाते हैं? ज्ञान पाने के लिए। और ज्ञान का अर्थ क्या है? आत्मबोध हो जाना। तो साहब कहते हैं तुम हरि में लगो, अर्थात गुरु की शरण में जाओ। और गुरु कौन? एक तो गुरु होता है व्यवहार का गुरु, किसी को दीक्षा दे दिया धर्म मार्ग में लगाने के लिए, ये एक व्यवसाय है, व्यवहार है। इससे कल्याण नहीं होने वाला है। लेकिन जो साहब जो कह रहे हरि में लगने, गुरु शरण में जाने का,
तो साहब ने तो कहा है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, तो ये नहीं है कि जो कंठी बनाने वाला जो गुरु है वो है। उसके लिए साहब कह रहे हैं गुरु कौन? साहब ने आकर दिए है कि तुम्हारे भीतर दाग में लगी हुई है, जिसके भीतर की आग पूरी की पूरी बुझ चुकी है वह गुरु हो सकता है, चाहे कोई हो। तो जिसकी भीतर की जो आग है जो बुझ चुकी है, जो पूरा शीतल हो चुका है, वह गुरु है, भले वो किसी दीक्षा देता हो या न देता हो। साहब की साखी याद होगी आप लोगों को। साहब ने कहा है नहीं शीतल है चंद्रमा हिम नहीं शीतल होए, कबीर शीतल संत जन शब्द से नहीं होए। चंद्रमा शीतल नहीं, चांदनी रात बड़ी शीतल जान पड़ती है, बर्फ ठंडी होती है, शीतल होती है। साहब कहते हैं चंद्रमा चांदनी रात भी शीतल नहीं है, बर्फ भी शीतल नहीं है। शीतल तो संत होते हैं जब वो ज्ञान से नहीं हो, तब ज्ञान से नहीं का मतलब होता है भीतर की आग कब बुझना। ऐसे जिनके भीतर की आग बुझ चुकी है वही हरि है, वही गुरु है। उनके पास जब जाएंगे तब हमें भी अपनी आग को बुझाने की प्रेरणा मिलेगी। कौन किस गुरु का शिष्य है ये बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, गुरु को ज्ञानी विद्वान वैराग्यवान होना चाहिए। तो किसी गुरु ऐसे जो विवेक वैराग्यवान आत्मज्ञानी आत्मसंयमी शीतल शांत गुरु का मिल जाना एक बड़े सौभाग्य का फल होता है। किंतु ऐसे गुरु के हम शिष्य हो गए, उनसे दीक्षा ले लिए तो हमारा कल्याण नहीं हो जाएगा। हमारे गुरु इतने बड़े ज्ञानी हैं, ठीक है, हम कितने ज्ञानी हैं? हमारे गुरु इतने वैराग्यवान हैं, हमें कितना वैराग्य है? क्या गुरु के ज्ञान वैराग्य से हमारा कल्याण होगा कि हमारे ज्ञान वैराग्य से कल्याण होगा? गुरु चाहे कितने ज्ञानी और वैराग्यवान क्यों ना हो, जब तक हम स्वयं समर्पित होकर सेवा साधना नहीं करेंगे, वो ज्ञान और वैराग प्राप्त नहीं करेंगे, रात दिन हम गुरु के पास ही रहें, हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। मीठे मीठे पानी का सरोवर भरा हुआ है, हम किनारे बैठे हैं, लेकिन पानी पीना नहीं चाहते, प्यास कहां से बुझेगी? प्यास ही नहीं लगी है। क्या गुरु के निकट रहते रहते प्यास कहां लग पाती है हमको? क्या कल्याण की प्यास ही नहीं लगती है ना? गुरु की भक्ति करने का, गुरु की सेवा करने का, गुरु के शिष्य होने का, गुरु को उपदेश सुनने का अर्थ क्या होता है? धीरे धीरे गुरु का ज्ञान और वैराग्य हमारे अपने जीवन में आते जाना। उपासना का अर्थ ही होता है उपासना, निकट बैठना। और निकट बैठने का अर्थ होता है शरीर के निकट बैठना नहीं है, गुरु के ज्ञान वैराग्य के निकट अपने मन को बैठाना। भले हम गुरु से दूर हैं, भले हमारे गुरु का शरीर नहीं है, किंतु गुरु का जो ज्ञान है, गुरु का जो आदर्श है, गुरु की जो साधना है, उसके निकट हमारा मन है, वो साधना जीवन में उतर रही है, वैराग जीवन उतर रहा है, तो आज भी हमारे गुरु हमारे लिए जीवित हैं और हम गुरु के निकट बैठे हुए हैं। और नहीं तो जिंदगी हम गुरु के पास बैठे रहे, क्या फर्क पड़ता है? इसी के लिए साहब कहते हैं तुम हरि में लगो। लगने का अर्थ क्या होता है? लगना तब समझना आएगा कि जब वो समर्पण भाव हो और धीरे धीरे ज्ञान। गुरुदेव जी कहा करते थे, गुरु के लिए कहा करते थे, जो सच्चे गुरु उनके लिए कहा करते थे। गुरु कौन? गुरु अमृत रस से भरा हुआ पात्र है। और शिष्य को कैसे होना चाहिए? खाली पात्र के समान, वहां से एक एक बूंद टपक रहा है और हम उसको ग्रहण करते चले जाए, उस बूंद से हमारा पात्र भर जाए,
तब तो शिष्य होना सार्थक हुआ, तब तो हमारा कल्याण होगा। और गुरु तो अमृत रस से भरा हुआ पात्र है ही, लेकिन हमारा पात्र तो संसारिकता से भरा हुआ है, और जो कुछ भी आगे सब बाहर बह जाएगा, फायदा क्या होगा। तो लगने का अर्थ होता है वह ज्ञान, वही बोध और वही शोध तब प्राप्ति स्थिति हुए, वह बोध और वह शोधन की शक्ति हम में आ जाए, तब वही पद हमें मिल जाएगा, वही स्थिति हमें मिल जाएगी जिस स्थिति में गुरु है, जिस पद को गुरु ने पा लिया है। इसी के लिए लगने की आवश्यकता है। सदगुरु कबीर की ने एक साखी कही है, गुरु मिला तब जानिए मिटा मोह संताप, हर शोक व्यापे नहीं तब गुरु आपे आप। तुम्हें सच्चे गुरु मिल गए हैं, तुमने गुरु की भक्ति की, गुरु की सेवा की, गुरु के निकट तुम रहे हो, यह तब समझना जब तुम्हारे मन का मोह मिट जाए और मन की पीड़ा मिट जाए। यदि मन का मोह नहीं मिटा, अब यदि मोह नहीं मिटेगा तो पीड़ा नहीं मिटेगी। तो मन का यदि मोह नहीं मिटा, गुरु के पास रहते रहते, गुरु के ज्ञान को सुनते सुनते मोह नहीं मिटा, तो अभी गुरु नहीं मिला हुआ है। फिर गुरु मिलने का अर्थ है मन का मोह मिटना। अब फिर गुरु बता रास्ते पर चल वही स्थिति आ जाना कि जब हर्ष और शोक मन को न व्यापने पाए, दोनों से ऊपर उठ जाए, तब गुरु आप पाए। आप तो शिष्य स्वयं गुरु जैसा बन गया, दोनों की स्थिति एक हो जाए, पारख में समता हो जाए, शिष्य भावना रहे गुरुभाई। वो दशा लाने के लिए हमें गुरु की शरण में जाना होगा। वो दशा लाने के लिए हम तो भक्ति करते हैं, जो कुछ करते हैं धर्म के नाम पर, सब उस दशा की प्राप्ति के लिए। सदगुरु कबीर कहते हैं नर हरि लाग, ऐ लोगों तुम गुरु की शरण में जाओ, और गुरु के शरण में जा करके गुरु जैसा ही बन जाओ, तब बेड़ा पार हो जाएगा, इसी जीवन हमारा कल्याण हो जाएगा। यदि ऐसा कर लिए ना तो हर दिन नया साल हो जाएगा। अपनी वाणी कहीं पर विराम। जय। अभी हम सब पूज्यवर साहेब जी के बहुत ही कल्याणकारी विचारों से लाभ ले रहे थे।